प्रोफेसर गणों का भी मैं अभिनंदन वंदन करते हुए सामने बैठे हुए माताओं, बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, क्रांतिकारी साथियों और मिशनरी भाइयों का मैं बहुत बहुत साधुवाद करते हुए कहना चाहूँगा साथियों कि विषय वस्तु के अनुसार हम लोगों को ये बात विषय वस्तु के अनुसार महाराज अशोक का धम्म एवं भारतीय संविधान और नागरिकों का उत्तरदायित्व तो क्या है, इस विषय पर जो हम आज जयंती समारोह मना रहे हैं तो धम्म विजय दिवस है और दूसरी तरफ आज ही के दिन विजयदशमी मनाई जा रही है। अभी हम लोगों के पहले प्रोफेसर साहब बोल रहे थे तो उधर से टीका टिप्पणी भी आने लगी। सच ये है कि भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को जिस जिम्मेवारी और दायित्व को देश के शासक वर्ग यानी प्रधानी से राजधानी तक निर्वाचित सत्ता पक्ष और विपक्ष के जिम्मेदारी पर सौंपा है, ठीक उसी जिम्मेदारी को संविधान का अनुच्छेद 51A में भी हमें अधिरोपित किया गया है। लेकिन क्या दोनों बातों को इस देश का नागरिक समझता है? जहां से प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं, लगता है कि महाराज अशोक की धम्म क्रांति कलिंग युद्ध के बाद और इधर शंकराचार्य का दिग्विजय अभियान लगभग 1088 साल का डिफरेंस है। बताएंगे कि उस समय मुसलमान भी नहीं थे, ईसाई भी नहीं थे, फिर भी भारत में शंकराचार्य ने किन लोगों का कत्लेआम किया? राजा सुधन्वा की 70,000 सेना। ये सारे के सारे बौद्ध धर्मावलंबियों को मारने की बात आई है। जहां तक बात आई है बख्तियार खिलजी की, 1197-98 में आया 20 घुड़सवार और कुछ सैनिक लेकर, तो लक्ष्मण सेन की हुकूमत थी और पूरा बेचारे आ गए, विदेश से चले आए और 20 से लोगों से मिलाकर 220 लोगों को मारने में नाकाम रहे ये हिजड़े। इनके लिए कुछ नहीं हम बोलते। ये कहां खड़े रहे? वो आग लगाता रहा, जलाता रहा। ये तोप सिंह लोग कहां रहे? कुछ इनका पता है इतिहास? तो मैं आता हूं सीधे अब समीक्षात्मक विषय वस्तु पर कि हमें संविधान सभा ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, उस समय भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा हो और किसे स्वीकार किया जाए, इस विषय पर बात चल रही थी। सभी संविधान सभा के सदस्यों के भी 6 प्रकार के राष्ट्रीय ध्वज पर बहस चली। पहले नंबर पर जिस चिंतन के आलोक में शास्त्री जी चल रहे हैं, वे लोग थे जिन्हें इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना था। वे लोग कह रहे थे कि भगवा ध्वज में सुदर्शन चक्र रख दिया जाए और उसी की दूसरी टीम कह रही थी कि नहीं, ओम का चिन्ह रख दिया जाए। दूसरे नंबर पर जिनके विषय में आपका आक्रोश है, ये मुस्लिम लीग के लोग चाहते थे कि हरा ध्वज में चांद तारा रख दिया जाए। तीसरे वे लोग थे जो भारत में बताते थे कि 90% जनता भूखी नंगी है। वो मार्क्स और लेनिन, माओ से तुंग के विचारों से लैस थे। उन लोगों ने कहा कि भाई ये लाल ध्वज में हथियार और हथौड़ा होना चाहिए। चौथे प्रकार के वे लोग थे जो अंग्रेजों के पक्के चमचे भड़वे दलाल थे। वो चाहते थे कि यूनियन जैक ज्यों का त्यों रहे और उसे ही हम स्वीकार करने, अंग्रेज चले जाएगा शासन तो हम ही को करना है। पांचवें नंबर पर महामना गांधी जी थे। इनके तिरंगे में गांधी जी का चरखा था। जो कांग्रेस के भक्त थे, गांधी जी के भक्त अनुयायी थे। और 6वें नंबर पर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना प्रस्ताव रखा कि हम सभी जो राष्ट्रीय ध्वज उपस्थित हैं, संविधान सभा के सामने विचार करने के लिए उसकी हम थोड़ी समीक्षा कर लेते हैं। किसी देश का ध्वज जैसा होता है वैसा ही उस देश का विधान निर्मित किया जाता है और वही वहां के वासिंदों पर लागू किया जाता है, वैसी ही संस्कृति। तो यदि हम भगवा ध्वज में ओम का चिन्ह अगर रख लेते या सुदर्शन चक्र कृष्ण वाला रख लेते तो हमारे देश का संविधान वेद होता और मनुस्मृति हो जाता, जिसकी वजह से ही भारत
जिसे हमारे पूर्वजों ने, दादा चंद्रगुप्त ने बनाया था अपने बाहुबल बुद्धि बल से। वह भारत जो खंडित हुआ है 52 लाख वर्ग किलोमीटर का, उसमें आज 10-12 देश बन गए हैं। वह इन लोगों की नासमझी से हुआ है या इनके षड्यंत्र से हुआ है, इसका फैसला करने के लिए आपको जम्बू द्वीप आज भी विराजमान है। कहां है? थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और चंपा और बगल का एक देश और है। वहां आज भी जामुन के फल जो है 250 ग्राम से लेकर 1-1 किलो के मिल जाते हैं। इनका एरावत हाथी मिल जाता है। वहां पर आज भी 2 ही वर्ण मिल जाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय। एक देश में जाएंगे तो फिर वैश्य जुड़ जाता है, एक चंपा जाते जाते तो वहां शूद्र टाइटल लिखने वाले लोग मिल जाते हैं। और इन देशों का अगर सांस्कृतिक धरोहर खोजेंगे तो वहां पर राम भी मिल जाते हैं, वहां पर लंका भी मिल जाती है और अयोध्या भी मिल जाता है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज में विश्व यूनेस्को की सूची में दर्ज कर लिया गया। अब वहां से भाग के भारत में आके यहाँ राम और लंका खोज उत्पात मचाए हुए हैं। तो जो विश्व की सूची में दर्ज है सांस्कृतिक विरासत, उसको हम प्रमाण माने या नहीं? आप भी विचार करिएगा। क्यों? क्योंकि संविधान सभा द्वारा निर्मित विधि ही भारत की सर्वोच्च विधि है और विधि की परिभाषा के अनुसार विधि के विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य अपराध कहलाता है। ऐसा जो भी करता है वह अपराधी कहलाता है। जो संरक्षण देता है वह महाअपराधी कहलाता है और कानून के मुताबिक दंड का भागीदार होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 देश का नाम भारत कहता है और ये इसे लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते। ये देशद्रोह का पहला काम है और सजा इसकी फांसी है। स्वीकार करेंगे? अगर ये नहीं करते हैं तो देश के नागरिकों की जिम्मेवारी है कि अखंड भारत की रक्षा करें और इन्हें गिरफ्तार करके अनुच्छेद 43 सीआरपीसी का पुराना और मौजूदा जो है कि बनी भारतीय संहिता में हमारा जो धारा बनी है वो 40 है, गिरफ्तार कर लेना चाहिए। भारत के नागरिक ही अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता मिलती है। पूरे भारत के प्रत्येक व्यक्ति की राष्ट्रीयता और नागरिकता भारतीय है। जब भारतीय राष्ट्रीयता भी है और नागरिकता भी है तो ये हिंदू हमें क्यों बना रहे हैं और उधर मुसलमान कह के वर्ग संघर्ष कराते हैं? यह भी देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह का कार्य है। सजा फांसी है तो स्वीकार तो कर ही लेना चाहिए। लेकिन ये लोग लायक हैं। नालायक तो सम्राट अशोक, दादा चंद्रगुप्त, भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं और उनके लोग हैं। यदि ये लायक बन जाए तो ये मैदान छोड़ के भाग जाएंगे और बोलती बंद। ये हमारी जिम्मेवारी है क्योंकि भारत का प्रत्येक नागरिक भारत का मालिक है। अगर इसके नौकर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधियों के जो प्रशासक हैं, अगर ये विधि विरुद्ध कार्य करते हैं, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, तो देश की जनता को अनुच्छेद 5 से 11 के तहत जो मालिक बनने का राइट है उसके तहत नौकर को सजा देने का भी राइट है। ये बातें कानून सम्मत है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 12 अनुच्छेद से लेकर अनुच्छेद 35 में लिखा हुआ मूल अधिकार है। क्या है मूल अधिकार में? कि भारत कि जो प्रत्येक नागरिक, जो शासक वर्ग हो या प्रशासक, जिन्हें सरकार वेतन देती है या उन्हें दे मिलता है वेतन भत्ता के रूप में, कमीशन मिलता है, वे सभी लोक सेवक हैं। पुरानी सीआरपीसी की धारा 21 के 12 क और ख के तहत नया उसी का जो बदल गया उसे पढ़ लीजिए। अगर ये बने हुए लोग हैं, लोक सेवक गलती करेगा तो सजा कौन देगा? क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने खूब गहराई से पढ़ा है आईपीसी, सीआरपीसी, जेडे, संविधान, और यहाँ तक कि एक एक विधान पर बहस करने में किसी से पीछे नहीं। अरे बहस तो करा दीजिए। दुर्भाग्य है कि अभी सदन तक मौका नहीं मिला क्योंकि नेताओं को जो दहशत है हमसे और नीचे के साथियों को इनके खींचा तान में हम एक तरह से त्रिशंकु बने हुए हैं। वरना तो तक मैदान साफ होता, पार्लियामेंट जाने के बाद कोई हैसियत नहीं करता, ये सिंगूर राज दंड लगा देते। 1 नंबर के उदंड है। सिंगूर राज दंड का मतलब महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार के सर पर जो भगवान बुद्ध की धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में मूर्ति विराजमान है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र है और राज
राष्ट्रीय राज मुद्रा में जो हमारा सिंह की लाल, इसके खिलाफ इन्होंने आपराधिक षड्यंत्र रचा है। वो आपराधिक षड्यंत्र क्या है? वो आपराधिक षड्यंत्र ये है कि अब भारत राजतंत्र की ओर लौटना चाहता है, गणतंत्र और जनतंत्र नहीं रहेगा, ये इन्होंने दिया है। और भाषण दे रहे हैं एक गाड़ी जो है कि इनके नेता लोग 2024 के चुनाव के बाद कि हम इसलिए हार गए कि हमारे खिलाफ बताएगा कि ये संविधान विरोधी है, ये लोकतंत्र विरोधी है। ये सब चीजें क्या बता रही है? आपको लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी होने के लिए उदाहरण नहीं मांगना है, इतने उदाहरण हैं कि आपको मुंह छिपाने की जगह भी नहीं बचेगी। क्या है वो सुने गौर से, क्या क्या है? आपने 86,000 साथियों की नौकरी छीन लिया, पिछड़े वर्गों की, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की, और निर्लज्जता से सुप्रीम कोर्ट ने हमें फैसला दिया, उसको स्वीकार भी नहीं करते। यहां तक किया कि 317 पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति के नेताओं के नहीं बल्कि गरीब मजदूर किसानों के ज्यादातर बच्चे जो अपनी पेट की रोटी काट करके आईएएस की परीक्षा पास किए, और परीक्षा पास किए, इंटरव्यू पास किए, ज्वाइनिंग के समय बता दिया कि ये लोग बेचारे आते हैं क्रीमी लेयर में। अब सवाल उठता है कि जो अपने बच्चों को पढ़ाने की क्षमता रखता है उसको तुम क्रीमी लेयर में डाल दिए, और जो पढ़ा नहीं सकता उसको कहते हो मेरिट शुड नॉट बी इग्नोर। तुम पढ़ा नहीं सके, पढ़े लिखे नहीं से हम नहीं देंगे मौका। लेकिन निर्लज्ज सरकार ने 340 ऊंची जातियों को बिना नोटिफिकेशन के, बिना परीक्षा कराए, बिना इंटरव्यू के बना दिया आईएएस। क्या चला रहे हो देश को आप? इसलिए मैं अपने साथियों से कहूंगा, भारत के मूलवासियों से कहूंगा कि तुम दादा चंद्रगुप्त के वंशज हो, अशोका द ग्रेट के वंशज हो। इसलिए कहना है कि राष्ट्र नायक के वीर सपूतों, भारतवर्ष तुम्हारा है, खतरे में पड़ी आजादी, जननी ने तुझे पुकारा है। पुकार तो आपकी हो रही है, लेकिन कहाँ खड़े हैं? इसलिए डिस्टर्बेंस के बीच में कहूंगा कि वो बदनसीब ईर्ष्या की ज्वाला में आदर्श तुम्हारा जलता है, समझाऊं तुझको कैसे मैं कि भारतवर्ष तुम्हारा जलता है, भारतवर्ष तुम्हारा जलता है। गांव-गांव हमारे प्रोफेसर साहब दुष्यंत बाबू ने कहा, विनोद बाबू ने कहा कि उस समय सिस्टम महाराज अशोक ने दिया था। क्या सिस्टम? कियम जुधम में अपासीन में बहुकयाने दयादाने सचा सोचिए साधवे च माधवे च धम्मे। दूसरी तरफ कहा कि निगेटिव पॉइंट्स पे कि चंडा ये निठुरी ये कोधे माने ईर्ष्या ये नहीं करना चाहिए। खाली इतना कह के चुप नहीं बैठे। महाराज अशोक ने कहा कि जो धर्म का कार्य करेगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा, और जो धर्म विरोधी कार्य करेगा उसे मृत्यु दंड तक देने का प्रावधान बनाया था। आज भी है प्रावधान। क्या प्रावधान है आप सुने गौर से। पूरे संविधान को पढ़ डालिए, आईपीसी सीआरपीसी के बदल करके जो बीएनएस आया, बीएस आया है, बीएसए आया है, सबको एक बार मैंने पढ़ लिया है। उसके आईने में कार्रवाई कहाँ ये चलाते हैं? ये कार्रवाई चलाते हैं तो देश का नाम भारत को हिंदुस्तान बनाने का या हिंदू राष्ट्र। और यही नहीं, जो प्राचीन मगध था, हमारे पूर्वजों के जमाने में सारी दुनिया मगध जानती थी, उसे अब पटना कर दिया। इस पुरानी घटना को कौन समझाएगा बच्चों को? यहां तक कि कांग्रेस की हुकूमत का अपराध, पुराना श्याम देश जहां हमारी बहन संघमित्रा गई थी और बड़े भाई के रूप में महेंद्र गए थे, उस देश का नाम सिंह देश से बदलकर आज श्रीलंका कर दिया गया 1970 में। अगर आप खोजेंगे तो कैसे पता चलेगा कि सम्राट अशोक के बेटी बेटा श्रीलंका गए थे या सिंहल देश गए थे? कहां खोजिएगा सिंहल देश? इसलिए हमारी पहचान मिटाते हैं, और पहचान मिटाने वालों को माफीनामा हमारी डिक्शनरी में नहीं है। यही मैं अपने वंशजों से कहने आया हूं। पूर्वजों की धारा को आगे बढ़ाना है तो आप राष्ट्रीय आतंकवादियों से सीधे सीधे मुकाबला करना सीखें। कैसे सीखना है? क्योंकि शंकराचार्य ने धम्म विजय के विरोध में शंकर दिग्विजय अभियान चलाया है। शंकर दिग्विजय अभियान, बौद्धों का अपराध सिर्फ इतना है कि इन्होंने कहा अलार कलाम का सूत्र कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि किताबों में लिखा है, सारी दुनिया के लोग कहते हैं, धर्म गुरु कहते हैं।
यही बात भगवान बुद्ध ने भी अपने अनुयायियों से कहा इसी साल में कि मत मानो, जब तुम्हारे तर्क की कसौटी पर खरा उतर जाए तब इसे स्वीकार कर, तब वो बात तुम्हारी हो जाएगी, मेरी नहीं रही। अब तर्क और प्रमाण के सहारे जो बात सच साबित होती है उसके विरोध में इन्होंने कहा कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है दूसरा नहीं है। भज गोविंदम मूढ़मते किताब इन्होंने लिखा, पूरा पाई पाई मैं पढ़ गया, ईश्वर महाभाष्य से इनका पूरा पढ़ लिया है। उसमें दोनों लोगों का डिफरेंस जरा समझेंगे। आचार्य धम्मकीर्ति बौद्ध धर्माचार के पीरियड में शंकराचार्य शास्त्रार्थ करने गए थे। ये जो आदि शंकराचार्य हैं, ये घटना कब की है? जब नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया, उसी आचार्य धम्मकीर्ति के द्वारा लिखी गई बातें और कही गई बातों के हिसाब से नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नहीं जलाया, बल्कि आचार्य लक्ष्मण सेन जो राजा था, जो ब्राह्मण जाति का, उसने दकिया रूसी कट्टरपंथी शंकराचार्य के प्रभाव में आकर जलवाया। ये सारी इतिहास की सच्चाई है। लेकिन हमारे साथियों का जो दिमाग है, मिजाज है, जैसे इनको बता दिया कि हम हिंदू हैं, हमारा संविधान कह रहा हम भारतीय हैं, अरे बेचारे शरारती हमको समझा रहे हैं कि हम हिंदू हैं। जब हिंदू बनिएगा तो मुसलमान के खिलाफ लड़िएगा, जब भारतीय बनिएगा तो संविधान तो कह रहा है, प्रस्तावना कर रहे कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभुता संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके सभी निवासियों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय दिलाने के लिए विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता बढ़ाने, बंधुत्व बढ़ाने वाली, देश की एकता अखंडता को सुरक्षित रखने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए हम लोग आज से कृत संकल्प हैं। देश में बंधुता बढ़ाने के लिए इन लोगों ने एक भी कार्यक्रम नहीं चलाया, पूरा आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, हुड़दंग दल, आज तक सिर्फ देश में घृणा और नफरत फैलाते हैं। इसके बाद भी एक गाड़ी भाषण, इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि अपने जो बंद कर रहा हूं, बंद कर देता हूं। समय का ध्यान रखिए। बहुत दुख झेला है आजादी की समाज जलाने वालों ने, बहुत दुख झेला है आजादी की समाज जलाने वालों ने। अब मुल्क पर राज किया है अक्सर बड़े घराने वालों ने, चंबल में रहने वालों ने तो चंद घरों को लूटा है, इस सारे देश को लूटा है इन देश चलाने वाले। कैसे लूटा भाई, कैसे लूटा? उसके जिम्मेवार हम ही लोग हैं नागरिक, कि यकीन आंख मूंद कर किया था जिन पर जानकर, यकीन आंख मूंद कर किया था जिन पर जानकर, वही हमारी राह में खड़े हैं सीना तान कर। उन्हीं की सरहदों में कैद हमारी बोलियां, वही हमारी थाल में परस रहे हैं गोलियां। जो इनका सारा भेद खोल दे, हर एक बात बोल दे, वही सुर्खियार जो सुर्खिताब चाहिए। घिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए, जवाब अगर न मिल सका तो इनकलाब चाहिए। दुनिया का दुख दूर भगाने, अंतिम बात, दुनिया का दुख दूर भगाने महापुरुष तो कितने निकले, नहीं कर सके शांत पिपासा, मार्ग कठिन थे जितने निकले। लेकिन कपिल वस्तु से इसी धरा पर राजकुंवर एक ऐसे निकले, अंधकार को दूर भगाने भान गगन पर जैसे निकले। अफसोस कि अपने ही कुछ ऐसे निकले जिनसे सच तो सपने निकले, दुनिया को बाजार बनाकर आज वही खुद बिकने निकले। कहते हैं मैं आपदा में अवसर तलाश देता हूँ, अब फैसला हमको भी करना होगा कि हम लोग भी आपदा में अवसर तलाशें कि गले में फांसी का फंदा पड़ने वाला है, गले में फांसी का फंदा पड़ने वाला है। इसलिए महाराज अशोक के वंशजों, थोड़ा होश ठीक कर लेना। आपने बारी बारी सारे दलों को परख लिया, नेताओं को परख लिया, लेकिन क्या महाराज अशोक का सपना पूरा करने की जिम्मेवारी 22 जुलाई 1947 को देश की संविधान सभा ने जिन लोगों के कंधों पर सौंपा था, अगर वे ये सपना पूरा नहीं करते हैं तो हम लोगों को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? काम करना चाहिए ना। तो हम लोग माननीय अपने मुख्य अतिथि जी से बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि हम भी चिंतन कर रहे हैं कि हमारा नेतृत्व वर्ग जो है कहाँ फिसल गया है। तो उस पर एक लाइन है, वह एक लाइन नेतृत्व के लाइन के लिए है, जगदेव बाबू के शब्दों में और बाबा साहब के।
जगदेव बाबू ने कहा कि स्वतंत्र स्वाभिमानी स्वयं चेता लोग ही शोषितों की लड़ाई की रहनुमाई करेंगे, तभी हमारा भला होगा। और बाबा साहब ने कहा है कि नेता का कार्य क्या है। फंक्शन ऑफ लीडरशिप इज प्रोड्यूस टू मोर लीडर्स, नॉट टू मोर फॉलोअर्स, बट दोज लीडर्स इज प्रोड्यूस टू मोर फॉलोअर्स, नॉट टू मोर लीडर्स, दीज आर द एनिमी ऑफ देयर सोसाइटी। वो हिंदी उसकी ये है कि जो नेता अगर गांव से दिल्ली तक नेतृत्व तैयार नहीं करता, सिर्फ ताली बजाने वाला भाट पैदा करता है, वह नेता अपने कौम का और देश का दुश्मन नंबर 1 होता है। इसी आलोक में आप पहचान लेना सारे नेताओं को, उसके बाद फैसला कर लेना। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, किसी संघ संगठन और समिति संस्था में कोई व्यक्ति नेता नहीं होता, बल्कि नेता होता है सर्वसम्मत या बहुमत से पारित किया गया निर्णय। जो निर्णय की अवहेलना करता है वह गद्दारी करता है, वह संघ में फूट डालता है। ऐसे ही लोगों को महाराज अशोक ने भी दंडित किया था। पूरा समाज दंडित करे इन्हीं बातों के साथ। जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद माननीय राकेश मौर्य जी ने।